जिंदगी एक अनजानी रेस की तरह है, जहां भागना भी जरूरी है और जीतना भी नहीं है। मतलब ये कि जीत गए तो कुछ अपने पीछे छूट जाते हैं, और अगर हार गए तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। और फिर जो समय इन दोनों के बीच बचता है उसे ही तो जीवन कहते हैं। सूबे की सरकार में शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जिसकी शुरुआत हुई वकालत से और अब वो सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ही नजर आते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। वैसे तो शिक्षा मंत्री पेशे से वकील हैं और उनकी वकालत का जादू राजनीति में खूब चला। फिर डोटासरा को मिला कांग्रेस का आसरा और हुई राजनीतिक जीवन की शुरुआत। गोविंद सिंह डोटासरा का सफर काफी दिलचस्प रहा है और उनके राजनीति में सफर की शुरुआत हुई 1981 से। डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी से राजनीति में प्रवेश किया और 1981 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस में आने के बाद डोटासरा ने युवा कांग्रेस से छात्र राजनीति में सक्रिय होकर पार्टी के लिए कार्य किया। डोटासरा का प्रधान बनने का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। दरअसल 2005 में कांग्रेस की टिकट पर सीकर से लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनावों में हिस्सा लिया और चुनाव में जीत हासिल करके डोटासरा वहां के प्रधान बने। 2005 में वैसे तो डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। चुनाव तक डोटासरा प्रधान के चुनावों की रेस में नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में जो भी प्रधान के दावेदार थे वो सभी चुनाव हार गए और पार्टी को प्रधान पद के लिए डोटासरा पर ही दाव खेलना पड़ा। जब किसी को बिना मांगे ही कुछ मिल जाए तो इसकी अहमियत इंसान के लिए और बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ डोटासरा के साथ भी हुआ और प्रधान बनने के साथ ही सही मायने में डोटासरा का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, जो आज की तारीख में डोटासरा को मंत्री पद तक ले आया है। उनके अब तक के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2008 में डोटासरा ने अपने कदम राजनीति में आगे बढ़ाए। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस से डोटासरा को टिकट मिली और चुनाव में जीत हासिल कर डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से विधायक बन गए। फिर 2013 में भी डोटासरा ने यही 10,000 वोटों से जीत हासिल कर ली। डोटासरा के राजनीतिक जीवन में उन लोगों का पूर्ण तरीके से समर्थन मिलता रहा, जिसके कारण डोटासरा ने काफी अच्छे काम भी किए और उनके काम करने के तरीके को देखकर जनता ने भी उनका काफी सपोर्ट किया। राजनीति में लगातार जीत हासिल करते हुए डोटासरा के कदम ऊंचाइयां छू रहे थे। फिर आया साल 2018 और इस वर्ष की जीत ने तो मानो जैसे लोगों के होश ही उड़ा दिए हों। 2018 में फिर एक बार डोटासरा ने चुनाव लड़ा और सीकर से सर्वाधिक 22,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करके लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। लगातार जीत ने डोटासरा का हौसला बुलंद रखा और कहीं ना कहीं डोटासरा को शायद पहली बार प्रधान बनने के बाद ही ये महसूस हो चुका था कि राजनीति के सफर में वे जरूर कुछ बड़ा हासिल करेंगे। और इसी हौसले से डोटासरा ने जमकर जनता की सेवा की और सबके चहेते बन गए। डोटासरा ने हमेशा से ही जनहित के बारे में सोचा और सभी कार्य जनहित के लिए ही किए। बच्चों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसको लेकर भी डोटासरा ने जागरूकता फैलाई और जीवन में शिक्षा की कितनी अहमियत होती है, इसका मोल भी डोटासरा ने ही लोगों को समझाया। डोटासरा हमेशा से ही सत्य, श्रम, शुचिता के प्रबल समर्थक रहे हैं और इस ओर उनका परिश्रम काफी सराहनीय है। डोटासरा की पहचान उनके नाम से ज्यादा उनके मूल्यों से है। जैसा कि सभी कहते हैं कि एक आदमी की पहचान उसके मूल्यों से की जा सकती है। डोटासरा का अब तक का राजनीतिक जीवन जितना दिलचस्प रहा है उसका यही कारण है कि डोटासरा का काम करने का तरीका। उनको हमेशा से ही मुख्य सचेतक के रूप में उभरते हुए देखा गया है। जागरूकता फैलाने में और अन्य जनहित के कार्यों में डोटासरा कभी पीछे नहीं हटे और जनता के लिए सदैव आगे ही खड़े रहे। उन्होंने हमेशा से ही जनहित के लिए मजबूती से विधानसभा में अपनी बातें रखी और कभी भी सत्य का साथ देने में पीछे नहीं हटे। डोटासरा की निडरता और प्रबलता को देखते हुए ही उनको 2016 में राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया।
उनका काम करने का तरीका आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है, जिसे राजनीति में उन्होंने एक कड़ी पकड़ बनाकर रखी। डोटासरा 2011 से 2018 तक जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे और अच्छी पकड़ बनाने के बाद 2018 में डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां शिक्षा को लेकर कई नए नियम लागू किए, वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने विशेष भूमिका निभाई। पर डोटासरा का राजनीतिक जीवन इतना रोमांचक रहेगा, इसका अंदाजा तो खुद डोटासरा को भी नहीं होगा। साल 2020 तो वैसे ही दो ही चीजों के कारण मशहूर है। एक तो है कोरोना वायरस, जिसने आम जनता की जीवन शैली में भूचाल ला दिया, और दूसरी है राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अंदर छिड़ा सियासी संग्राम। इस संग्राम ने कांग्रेस की राजनीति के अंदर एक ऐसा तूफान लाकर खड़ा किया, जिसके कारण राजस्थान में कांग्रेस सरकार तहस नहस हो जाती। पायलट और गहलोत की जंग में गहलोत के साथ साथ डोटासरा की भी जीत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे डोटासरा बिना मांगे प्रधान बन गए, वैसे ही डोटासरा बिना कुछ किए राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बन गए। सियासी संग्राम के चलते जब पायलट को पद से हटाया गया तो डोटासरा को पदाधिकार दिया गया। डोटासरा को 14 जुलाई 2020 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 29 जुलाई को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद डोटासरा ने किसानों के लिए भी आवाज उठाई और 3 काले कानूनों का विरोध भी किया। डोटासरा का हमेशा से ही यही मानना है कि जनता का हक उनको मिलना ही चाहिए, और इस संदर्भ में डोटासरा हमेशा से ही जनता के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ किसी सरकार की नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन यापन की है। खास खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये हमारा एनालिसिस, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।